हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए हो लोग अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन जो पिछले दिन को 2 दिन का हाईस था 20,100 20,130 वो लेवल सस्टेन हुआ और लोअर लेवल से हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। देखा जाए तो आज के दिन ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट देता हुआ दिखा। साथ ही साथ हाईवे स्टॉक रिलायंस भी कहीं कि 2800 के ऊपर सस्टेन हुआ और उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जिसने निफ्टी को 22,270 तक का बूस्ट दिया। हालांकि देखा जाए तो मैंने कल के दिन एनालिस्ट वीडियो में बात कह रखी थी कि 22,100 22,130 का लेवल सस्टेन हो तो बाई करना। ऐसे सिचुएशन में जो तेजी देखने मिल सकती है निफ्टी को 20,200 जो कि पहला टारगेट था, जो कि हिट भी हुआ, और सेकेंडरी टारगेट 20,320, तो वहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। देखा जाए तो 22,270 के लेवल्स लग गए, ये भी काफी है और इसमें भी आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। बाकी आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल गई। बाकी इवेंट के बेसिस पर अगर देख लिया जाए तो यस डेफिनेटली आज शाम को पॉवेल की स्पीच है और कल के दिन यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है। तो मेरा मानना है इसके चलते यूएस मार्केट में थोड़ी उठापटक रहेगी, थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और आज के दिन भी बाजार में इस इवेंट को लेकर के भी हमें वोलेटिलिटी फील होती हुई दिखी। और बाकी कल के दिन मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं गाइस, वो एक फ्लैट ओपनिंग से एक गैप डाउन ओपनिंग की रख रहा हूं। हालांकि गैप डाउन क्यों? हालांकि देखा जाए तो भारतीय रिटेल का रिजल्ट खराब रहा। 31% का डिक्लाइन इनके प्रॉफिट में देखने को मिला है और ये घट करके 2072 करोड़ का रह गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भारतीय रिटेल कहीं ड्रैग करने का काम कर सकता है, एक अच्छा खासा वेटेज जो रखता है। बाकी दूसरा इवेंट पॉवेल की स्पीच है। लेट्स सी, अगर उनकी स्पीच में थोड़ी सॉफ्टनेस अगर देखने को मिल गई तो देन डेफिनेटली वो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन फ्लैट ओपनिंग में बदल जाएगी। अदरवाइज उन्होंने भी अगर कोई हॉकिश कमेंट्री दे दी तो मुझे लगता है वो जो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ वो कहने की आपको यहाँ पे होती हुई दिखेगी और गिरावट वापस निफ्टी को आज के लोस की तरफ ले जा सकती है, जो कि 22,100 के ही लेवल्स थे। ऑलराइट, तो इस चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल में, रेंज को समझ लेते हैं। तो जो मैं कल के दिन जो रेंज ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 20,300 से लेकर के 22,100 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,270 जो कि आज का हाई था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल 22,300। तो जितने कॉलेटर्स कहीं कि 22,100 22,200 पे थे, वो सारे के सारे अब 22,300 के लेवल्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। और मेरा मानना है अब यही लेवल कहीं कि अब आपके लिए इस हफ्ते में एक बड़ा हर्डल बनेगा। देखा जाए तो 20,300 के लेवल पे निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आना है और यही लेवल हमें डेली बेसिस में क्लोजिंग में चाहिए, तभी निफ्टी अपनी तेजी को कहीं कि एक्सटेंड कर पाएगा और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर पाएगा। बाकी जहां तक बात रही तेजी की, तो मेरा मानना है 22,300 के ऊपर डेली क्लोजिंग चाहिए, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया। तो ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट फिर बन जाएगा 22,365 365, जो कि एग्जैक्टली लोअर हाई है हमारे 8 मई का। बाकी मेरा मानना है अगर ये लेवल भी अगर निकल गया तो फिर हम, जैसे मैंने पहले बताया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 20,580 775 वो लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,200 का लेवल एक तरह से मैंने आइडल सिचुएशन को भी यहाँ पे इंडिकेट किया। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो यही 22,200 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। देखा जाए तो आज जिस तरह से निफ्टी 22,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा था क्लोजिंग के वक्त भी, तो यहाँ पे कुछ पुटराइटिंग भी इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो एक तरह से फर्स्ट सपोर्ट तो यही रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई 22,200 के लेवल पे 10-15 मिनट अगर होल्ड कर जाता है, तो मेरा मानना है वहीं से आपको वापस इंट्राडे हाई के लिए, जो कि आज का लेवल था, वो लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है और रियल टाइम में 22,300 का लेवल निकल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 22,200 का लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है या 200 के नीचे ही निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है, तो एक बार के लिए निफ्टी 20,130 के जोन को टेस्ट कर सकता है, जो कि आज का एक एवरेज लो है। बाकी अगर वो जोन अगर मिल जाता है तो मैं तो कहूंगा वहां से बाई करके चलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में इंट्राडे बेसिस में इतनी बड़ी गिरावट के बाद निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाएगा और वहां से शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो 22,100 130 का लेवल मिले तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा बाई करने के लिए। बाकी अगर प्रॉब्लम और बढ़ गई भारतीय रिटेल के चलते, तो करेक्शन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सीधे सीधे 22,000 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं गाइस। ऑलराइट, जो कि निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर का लेवल है गाइस। तो 22,100 बाद अगर कहीं बहुत बड़ी पुट राइटिंग अगर हुई है तो 22,000 के लेवल्स पे हुई है और वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22,000 के नीचे निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, इसी के ऊपर ही एक्सपायरी होगी ओवरऑल, है ना। तो वहां तक का ज्यादा से ज्यादा डाउन मूव आपको फिर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बाकी 20,000 के लेवल्स के नीचे निफ्टी का जो व्यू हो जाएगा वो वापस बेरिश हो जाएगा। अभी फिलहाल जब तक निफ्टी 22,000 से लेकर के 22,300 रुपए की रेंज में है, तब तक हम लेवल बेस्ड ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑलराइट,
तो ये बात होगी अपसाइड की और लोअर लेवल्स की। बाकी अगर गैप डाउन होता है और निफ्टी सीधे सीधे आपको 22,100 130 रुपए के जोन में अगर खुलता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा आप इंट्राडे डिप पे स्टॉप लॉस लगाओ और दोबारा खरीदारी करके चलो, कहीं कि अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के टारगेट तक या 22,270 रुपए तक के मैक्सिमम टारगेट तक। तो ये सिचुएशन आप प्ले करके चल सकते हो। अब जहां तक बात रही बैंक निफ्टी की गाइस, तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा, बट एक चीज बस बेहतर हमें देखने को मिली, वो थी कहीं कि एक लेवल 47,875। ऑलराइट, और अगर आपको मैं ध्यान से अगर ये लेवल दिखाऊं, तो इससे पहले कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे हमने फ्राइडे सेशन में भी रिजेक्शन दिया, सॉरी थर्सडे के सेकंड हाफ में भी, फ्राइडे रिजेक्शन में भी, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इन्हीं लेवल्स में अटकते हुए दिख रहे थे। बाकी सेकंड हाफ में इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी बैंक किसी तरह क्लोज हो पाया है, बट इससे कोई खास ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। जरूरत तो यही है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल 48,000 के ऊपर निकल जाए। ऑलराइट, तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो, एक तरफा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो 48,000 के ऊपर ही वो पॉसिबल है। तो एक तरह से जो कल के दिन हमारे लिए हर्डल था, वही हर्डल कल के पिछले दिन जो हर्डल था, वही हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से 47,900 ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं, जो कि मेजर कॉलेटर का जोन है 48,000, वो लेवल आपके लिए एक बड़े हर्डल की तरह काम करेगा। एक तरह से मैं कहूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सेल जोन की तरह ही काम करेगा। बाकी अगर बैंक निफ्टी किसी तरह अगर 48,000 के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर होल्ड हो जाए, तो जो मैंने कल के दिन टारगेट बताया था, वही आपको वेडनेसडे में देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा 48,251, जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं आपके 9 मई का, और फिर बाद में बढ़ करके तेजी यानी कि 48,500 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है, और ज्यादा ज्यादा हो सकता है 49,000 के लेवल्स वापस आपको देखने को फिर मिल जाए बैंक निफ्टी में, है ना। तो एक बड़ी तेजी 48,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 47,600 जो कि आज का लो था, वो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेकंड सपोर्ट जो कि मेजर पुटराइटर का लेवल है 47,500, ये आपका एक तरह से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बाई जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर जैसे ने बताया कि कल के दिन ऐसा हो सकता है कि एक फ्लैट ओपनिंग से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, और अगर बैंक निफ्टी अगर आज के लोस की तरफ अगर वापस आता हुआ दिखता है या इन्हीं लेवल्स पे खुलता है 47,600 के लेवल्स पे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करके चलना चाहिए। 47,500 जो कि सेकंड सपोर्ट है, वहां पे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके और प्ले करना चाहिए वापस आज के हाई के टारगेट के लिए, जो कि 47,900 है, और हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में 48,000 का लेवल भी निकल जाए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही मंदी करने की, तो मेरा मानना है मंदी तभी करिए जब आज के लोज या सीधे सीधे बोलूं तो 47,500 का लेवल टूट जाए, पुटराइटर के एरिया के नीचे प्राइस चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने पहले टारगेट बताया था 47,000, वो लेवल वापस मुझे यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, वो लेवल्स आपको आते हुए दिख जाएंगे, और ज्यादा ज्यादा करेक्शन बढ़ करके 46,583 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, अगर और कमजोरी अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल गई तो। बाकी जो आज का हाई और जो आज का लो था, वही आपके लिए प्राइमरी रेजिस्टेंस और प्राइमरी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इस रेंज के अंदर आप चाहें तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी इस रेंज के आइदर साइड ही मैं कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऑलराइट, बाकी डिपेंड्स ऑन यूएस सिचुएशन, यूएस यहाँ पे पॉल की स्पीच, ये सब चीजें कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को तो इन्फ्लुएंस करेंगी, साथ ही साथ हमारे बाजार को भी इन्फ्लुएंस करेंगी। लेट्स सी, इसका सारा का सारा रिएक्शन हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिलेगा। तो ये थे गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब बता दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर ना भूलें। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।